जी फ्रेंड्स, होता कुछ इस तरह से है कि अगर आपने कोई भी अपने सोनी के कैमरा जैसे A6400 A6300 हो गया, ZV-E10 हो गया, कोई भी ऐसा कैमरा हो गया, उससे अपने फ़ोटोज़ अपने मोबाइल में करनी है ना, तो लोग बहुत ज़्यादा ऐसा करते हैं कि उसमें गलत मेमोरी कार्ड डालते हैं, उस कार्ड को निकालते हैं और फिर डालते हैं अपने फ़ोन में और फ़ोटोज़ आ जाती हैं। बिल्कुल गलत तरीका है। इससे फ़ोटोज़ ट्रांसफ़र करने के लिए टोटल 3 तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ ना, वो बहुत ही मज़े का है। उसके ज़रिए आप किस तरह अपनी फ़ोटोज़ जो हैं ZV-E10 की या सोनी 6400 कोई भी वाईफाई वाला सोनी का कैमरा है, उसकी इमेजेस आप अपने फ़ोन में किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, इसकी ऐप है इमेज एज के नाम से ही ऐप है। इस ऐप पे ओपन कर लेते हैं तो ऐप कुछ इस तरह से आ जाती है। दूसरी तरफ हम अपने कैमरा को ऑन करते हैं। कैमरा ऑन होते ही कुछ इस तरह से सेटिंग आ जाती है। हम अपने मेन्यू पे क्लिक करते हैं। इस पे हमने अभी मेमोरी कार्ड डाला है कुछ इमेज बनाने के लिए कि हम फोटो कोई किस तरह से आती है, तो हम यहाँ पर ये सिग्मा का कैप रखते हैं। इस कैप की हम एक फ़ोटो बनाते हैं। यहाँ से क्लिक कर लिया, हमने एक पिक्चर बना ली इसमें मेमोरी कार्ड डाल के। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं, हम मेन्यू पे प्रेस करते हैं तो अब हमने इसके साथ वाईफाई अटैच करना है, जो कि वाईफाई इस मोबाइल के साथ हमने इसके साथ सिंक करना है। तो उसका तरीक़ेकार क्या है, यहाँ पर हम आते हैं अपनी सेटिंग्स में और इधर से नेक्स्ट 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 यहाँ पर हम आते हैं। तो इस पर ये वाले सेटिंग्स पे आना है आपने, वाईफाई सेटिंग्स पे, ठीक है। यहाँ पर हम आ गए हैं तो इससे पहले हमने आना है कनेक्ट स्मार्टफोन कनेक्ट पे। यहाँ पे हमने क्लिक किया और इसको कनेक्शन पे आए, यहाँ पर हमने क्लिक किया तो ये कहता है वाईफाई स्कैनिंग ना, ये कहता है स्टैंड बाय। अब ये कह रहा है QR कोड यहाँ पर आ गया, ये स्कैन करना हमने, ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर हम करते हैं जी, ये स्कैन करने के लिए QR कोड हम यहाँ आते हैं इस जगह पे। जी आपने जब ये ऐप इंस्टॉल करनी है ना, आपसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछेगा कि ऐप आप इंस्टॉल कर रहे हैं, आपने ऐप में ये चीज़ें किस तरह से करनी है, ये चीज़ें कैसे करनी है। तो आपने सारे क्वेश्चन जो है टिक मार्क करने हैं सारे। उसके बाद करने के बाद ना इधर आप आते हैं तो यहाँ पर हमने अभी कनेक्ट किया है, इससे पहले ना QR कोड स्कैन करता है। हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये कहता है वाईफाई ऑन, हम कहते हैं ओके। अब कहता है ज्वाइन नेटवर्क पे जैसे हम क्लिक करते हैं ना, तो इसके बाद ना ये थोड़ा सा टाइम लेता है कभी कभी। तो अगर तो पहले कनेक्ट होता है तो पहले ही कनेक्ट हो जाता है, अगर नहीं हुआ होता तो ये QR कोड यहाँ से आपने स्कैन करना है, ठीक है। हम कहते हैं इंपोर्ट फ्रॉम कैमरा इमेजेस गैलरी, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ओके करते हैं तो ये देखें इसमें इमेजेस आ गई हमारी। अब यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, ये इमेज आ गई है मेरी, एक इमेज और ये सेकंड इमेज। अब इसको रीड कर रहा है, कभी कभी थोड़ा सा टाइम लगाता है रीड करने में इमेजेस को। और नीचे मेरे पास आ रहा है कि JPG फॉर्मेट में इमेज है आपकी और ये इमेज टोटल आ गई। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम इसको जो है इमेज को ये इधर से यहाँ से लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस जगह पे हम करके इसको ओके कर लेते हैं, सेव, ठीक है। ये इंपोर्ट हो गई और कॉपी हो गई यहाँ से इमेज। अब इसको एक बहुत ही अहम चीज़ है इसमें, वो ये है कि आपने यहाँ से अपनी मर्जी से रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाना है आपने। अब यहाँ पे इमेज का साइज़ आ रहा है, इमेज साइज फॉर इम्पोर्टिंग। अब यहाँ पर ओरिजिनल करेंगे तो ओरिजिनल जो फोटो उतरी है ना, अब सेम एज इट इज़ वही आएगी। अगर आप 2M पे करेंगे तो 2M पे पिक्चर आएगी, ठीक है। 2 मेगापिक्सल वाली फोटो मतलब इसके अंदर सेव हो गई। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ओरिजिनल पे सेव करें और ओरिजिनल पे करके आप दोबारा से यहाँ पर आते हैं, इधर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये सेव का बटन है नीचे, इधर क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो ओके और ये सेव हो जाएगी फ़ोटो। ये सेव होना स्टार्ट होगी इमेज। ये थोड़ी बड़ी फ़ोटो होती है, इसकी वाईफाई स्पीड भी थोड़ी सी तेज़ है और उतनी देर तक वो ऑपरेशंस में यहाँ पर आ रहा होता है इस जगह पे कि ऑपरेटिंग फॉर द स्मार्टफोन। अच्छा जी, ये तो कंफर्म हो गई चीज़, ये डन हो गया। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बड़ी मज़े की दिखाता हूँ कि हम बैक करते हैं, ओके करते हैं। अब देखें इसमें अपना एक है रिमोट शूटिंग, ठीक है। यहाँ क्लिक करते हैं, उससे क्या होगा कि जो हमारा कैमरा है ना, उसको हम प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए कैमरा का प्रीव्यू मेरे पास आ रहा है नज़र यहाँ पर इस बड़ी सी स्क्रीन पे कैमरा की। ये कभी कभी थोड़ा सा लैगी हो जाता है लेकिन कभी कभी बहुत परफेक्ट चलता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको ना कांस्टेंट रखें यहाँ पर, ठीक है। ये देखें अब यहाँ से मैं इसकी अपने कैमरा के ऊपर जो है 80 स्पीड है, यहाँ से मैं चेंज करता हूँ तो चेंज हो रही है स्पीड। आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको इस्तेमाल करके। यहाँ पर स्पीड चेंज कर रहे हैं हम और इधर आते हैं, इधर से हम मोड चेंज कर सकते हैं सारे, अपनी मर्ज़ी का कोई भी मोड आप चूज़ कर सकते हैं। कौन सा मोड अभी आपने चूज़ करना है, यहाँ से आप वाइट बैलेंस चूज़ कर सकते हैं। आप सारी सेटिंग्स जो कि कैमरा के अंदर आप यूज़ करते हैं वो सब आप यहाँ पर इजीली सेट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है, आपको रिमोट शूटिंग मिलती है इस कैमरा में जो कि बड़ी हेल्पफुल है आपके लिए, आपके वर्क फ्लो को ईजी करने के लिए। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इस चैनल पे। चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और किसी ने भी इस तरह के कैमरा लिया और किसी को नहीं समझ आ रही तो उसको आप लाजमी DM करें और इस वीडियो को शेयर करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय।